हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हमारा जो ये चल रहा है सब्जेक्ट भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जो 4 टॉपिक पूरे कर लिए हैं। इसमें जो कंप्लीट टॉपिक वाइज जो हमारा चल रहा है, तो इसमें भारत का संवैधानिक विकास और भारत के जो संविधान की विशेषताएं हैं, प्रियम्बल और ये जो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, तो हमने 4 टॉपिक पूरे कर लिए। आज हमारा है यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में देखेंगे कि क्या क्या प्रोविज़न है, दिल्ली को जो विशेष स्टेटस दिया गया है वो क्या है। ठीक है, और ये जो यूनियन टेरिटरी होती हैं उनमें प्रशासन के क्या क्या प्रोविज़न होते हैं, उनसे संबंधित जो आर्टिकल हैं। ठीक है, और जो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये यूनियन टेरिटरी जो होता है वो क्यों बनाया जाता है, क्या कारण होते हैं उसके। और इसके साथ साथ फिर हम देखेंगे जो जितनी क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं, ठीक है, स्टेट के लिए, उन्हें भी हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इतना कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को आई होप वीडियो अच्छा लगेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसको देखो लाइक करो, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब मतलब अपने दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब करो इसको। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों को बताओ इसके बारे में, क्योंकि यार आप लोग पूछते रहते हो कि सर मैं आप लोग आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो देखो यार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग अगर वीडियो को शेयर करोगे, चीज़ों को आगे बढ़ाओगे, तो यही आपके लिए बहुत बड़ा योगदान होगा मेरे लिए। ठीक है, बाकी और मुझे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों की दुआ है तो मैं बस अच्छा खासा हूँ। ठीक है, बस इतना ही सपोर्ट कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ सारी चीज़ें मिल रही हैं और हमेशा मिलेंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको थोड़ा सा आप लोगों को इसको शेयर करना है बस, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी इसको मतलब इन्जॉय कर पाएँ। ठीक है, इसीलिए ये मैं चीज़ें बना रहा हूँ। तो इसमें देखो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें, यानी यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं, तो देखो केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र होता है जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होता है। इसलिए ऐसे प्रदेशों को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। तो डायरेक्ट जो है इसमें केंद्र का जो है पूरा मतलब नियंत्रण होता है। और संविधान के अनुच्छेद 1 से 3 में भारत का राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उसमें कौन कौन से है, तो देखो राज्यों का एक क्षेत्र है, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र है, और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाता है, जो हमने कल वाले वीडियो में देखा था डिटेल में चीज़ों को। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं कि जो संघ के केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, तो ये 1/3 में इनका प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, और इस समय भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, परंतु अगर बात करें तो कोई भी इस समय जो है अर्जित क्षेत्र नहीं है। जैसे पहले सिक्किम था तो उसको 2A में शामिल किया गया था, उसको भी हटा दिया गया, अब जो है वो भारत का राज्य बन गया है। ठीक है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इनको एक एक करके हम लोगों ने डिटेल में देखा था कि कब कौन सा स्टेट बना है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था। तो केंद्र शासित प्रदेशों का अगर गठन के बारे में हम बात करें, तो इसमें ब्रिटिश शासन में वर्ष 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए थे। इसके पश्चात इस क्षेत्र को मुख्य आयुक्ति क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, और वर्ष 1956 में 7वीं संविधान संशोधन न अधिनियम व राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। ठीक है, तो ये 56 में जो था, तो 7वीं संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत इन्हें अधिनियमित किया गया था। ठीक है, और ये ब्रिटिश मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर बात करें तो ये मतलब 1874 में सबसे पहले ऐसा मतलब मुक्त आयुक्ति क्षेत्र की अवधारणा सामने निकल कर आई थी। वहीं से ये केंद्र शासित प्रदेश का जो है जो मॉडल निकल के आया है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया, जो पहले कुछ थे। ठीक है, तो उनको एक्ट बनाकर, जैसे हिमाचल प्रदेश था तो ये पहले केंद्र शासित प्रदेश था, इसको जो है अब बाद में बना दिया गया भारत का जो राज्य। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी ऐसे ही था। तो कई ऐसे देश थे मतलब राज्य थे जिनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर को अभी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी 2 बना दी गई हैं। तो ये पहली बार
भारतीय इतिहास में देखने को मिला है। ठीक है, और वर्ष 1973 में लक्षद्वीप को लक्षद्वीप मिनी कायोम अमनी दिवी द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो इसको लक्षद्वीप 1973 में कर दिया गया, इन तीनों को मिलाकर एक नाम दे दिया गया, मिनिकाय, लक्षद्वीप और ये अमिन दिवी द्वीप। ठीक है, तो इनको लक्षद्वीप कर दिया गया 1973 में। ठीक है, और वर्ष 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी एनसीआर के रूप में जाना जाने लगा। वर्ष 2006 तक पुडुचेरी को पुडुचेरी के नाम से, मतलब पुडुचेरी को पांडिचेरी के नाम से भी जाना जाने लगा। तो 2006 में पुडुचेरी का भी नाम बदल दिया गया। ठीक है, पहले पुडुचेरी हुआ करता था, अब पुडुचेरी हो गया है। ठीक है, और 1992 में ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसके अंतर्गत जो एनसीआर रीजन को बनाया गया था। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि राज्य संघ राज्य क्षेत्रों का गठन और पुनर्गठन कब हुआ है, तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जितने भी हैं इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें देखो, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह था, इसको 1956 में बनाया गया। दिल्ली की बात करें तो 1956 में, लक्षद्वीप 1956 में, और दादर नगर हवेली तथा दमन दीव तो इसको 2020 में, अभी इसमें जो है इसको मर्ज किया गया है दोनों को, तो ये 2020 हो गया। और पुदुचेरी की बात करें तो 1954 में बनाया गया था इसको। और चंडीगढ़ की बात करें तो 1966 में, जब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ 3 राज्य बनाए गए थे। ठीक है, उसी में ये निकल कर आया था। और लद्दाख अभी 2019 में ये बनाया गया है, और जम्मू कश्मीर भी ये 2019 में। ठीक है, तो ये हमारे यूनियन टेरिटरी हो गए। नेक्स्ट है केंद्र सरकार, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके प्रशासन के बारे में। तो देखो, संविधान के भाग जो 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 तक केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पीसीएस में पूछा गया है कि किस मतलब भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का, और जो है किस अनुच्छेद में इनका प्रशासन के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो 239 से 241 तक। और ये जो दिल्ली और पुडुचेरी है, ठीक है, ये दोनों संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां शासन अंशतः वहां के विधानमंडल एवं सरकार द्वारा चलता है, अंशतः इसमें केंद्र सरकार की भूमिका रहती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ है कि यहाँ एक मतलब जो विधानमंडल होता है, तो वहाँ का जो प्रशासक, केंद्र का भी प्रशासक वहाँ पे रहता है, और मतलब जो उपराज्यपाल होता है रहता है, और चीफ मिनिस्टर भी होता है। कहने का मतलब बेसिकली ये है। तो ऐसे 2 राज्य थे जो जहाँ पे चलाया जाता है। अब जो है हो जाएगा तुम्हारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो ये 4 राज्य हो जाएंगे। लेकिन अभी तक इलेक्शन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नहीं कराए गए हैं, अभी पहली बार भी एग्ज़ाम मतलब वो नहीं करवाए गए हैं। जब हो जाएंगे तब ऐसा क्वेश्चन बनने के भी चांस रहेंगे। ठीक है, तो मैं लेटेस्ट का भी और ओल्डेस्ट से ओल्डेस्ट पॉइंट को लेते हैं, मतलब पुराने से पुराना और नए से नया, दोनों को हम मतलब मर्ज करके पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोगों को कहीं दूसरी जगह कोई चीज़ ना करनी पड़े। ठीक है, तो इसमें शेष 9 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासनों के चलते होता है। ठीक है, तो अदर 9 कहाँ बचेंगे यार, 8 हैं, तो ये 2 निकल गए इधर से। ठीक है, और बचे कितने, 6। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, तो 6 जो बचे हैं तो उनका जो है राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट प्रशासन किया जाता है वहाँ के प्रशासक को नियुक्त करके। ठीक है, और अभी लक्षद्वीप वाला जो मामला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया है कि पहली बार ऐसा राजनीतिक कैंडिडेट है जिसको जो है लक्षद्वीप का प्रशासक बनाया गया, जो बहुत ज़्यादा ह्यूज मात्रा पे डेवलपमेंट कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये, तो उसको भी आप लोगों को कंसीडर करके चलना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ये। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली के लिए विशेष जो उपबंध है। तो देखो, 1991 में 69वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश को दिल्ली को विशेष स्थिति प्रदान की गई थी, और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर बना दिया गया था। ठीक है, मतलब नाम दिया गया था। और दिल्ली के लिए वर्ष 1992 में विधानसभा व विधानमंडल का भी गठन किया गया था। तो 92 में विधानमंडल और विधानसभा, और 1991 में 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एनसीआर रीजन को बनाया गया। तो ये तो था हमारा ये
अब देख लेते हैं कि प्रशासक कहाँ पर होते हैं, किस यूनियन टेरिटरी में आपको प्रशासक देखने को मिलेंगे और किस जगह आपको जो ये देखने को मिलते हैं जो राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो देखो अंडमान व निकोबार में उपराज्यपाल देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ में प्रशासक है, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव में प्रशासक देखने को मिलेगा। दिल्ली में अगर बात करें तो उपराज्यपाल है, विधानसभा है यहाँ पर। ठीक है, और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सब देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और लक्षद्वीप में प्रशासक देखने को मिलेगा। पुडुचेरी की बात करें तो इसमें जो है उपराज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। और जम्मू कश्मीर में बात करें तो उपराज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। लद्दाख में उपराज्यपाल। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा प्रशासक है और कहाँ पे उपराज्यपाल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के क्या कारण रहते हैं, क्यों केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, उसे क्यों नहीं मतलब स्टेट का दर्जा बनाया जाता है, कि स्टेट ही क्यों नहीं बना दिया जाता है, या इस छोटे से क्षेत्र को क्यों मतलब इसे जो यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है उसको राज्य में क्यों नहीं मिलाया जाता। तो ये क्या कारण है इसके, तो इसमें देखो राजनीतिक व प्रशासनिक कारण होता है इसमें। ठीक है, और राजनीतिक प्रशासनिक कारण का कारण है कि दिल्ली और चंडीगढ़ में बनाया गया इसको है, इसके कारण। और जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती है जैसे पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन दीव है, तो वहाँ की जो सांस्कृतिक जो भिन्नताएं हैं उसी के कारण वहाँ बनाया गया है। और सामरिक महत्व में बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, तो ये सामरिक महत्व से इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। और पिछड़े एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष व्यवहार व देखभाल के लिए जो मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा व असम के ये पहले ये यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में थे, लेकिन अब इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जनजातियों से संबंधित ये प्रोविज़न थे, इसीलिए वहाँ पे ये बनाया गया था उन्हें जो यूनियन टेरिटरी, बट उन्हें जो है राज्य बना दिया गया है। ठीक है, तो ये लद्दाख वाला जो पूछा जा सकता है कि किस दृष्टि से इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो ये है जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और ये लद्दाख, तो ये है सामरिक महत्व के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये बनाए जाते हैं। अब देख लेते हैं क्षेत्रीय परिषदें कौन कौन सी, रीजनल काउंसिल जो होती हैं उनके बारे में। तो जो ये रीजनल काउंसिल होती है ये आपको देखने को मिलेगा जो ये तुम्हारा जो होता है, इन्हें एक्ट के द्वारा बनाया जाता है जो ये क्षेत्रीय परिषदें होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी ये क्षेत्रीय परिषदें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो इसमें अभी तक 5 क्षेत्रीय परिषदें हुआ करती थी, लेकिन अभी एक छठी क्षेत्रीय परिषद और बनाई गई है। पहले 5 हुआ करती थी, उसके बाद ये जो एक्ट पारित किया गया था 1956 में, उसके अंतर्गत इन्हें बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें पहले 5 बनाई गई थी, उसके बाद 6 बना दी गई, एक नॉर्थ ईस्ट रीजन वाली 1971 में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये 6 हो गई हैं टोटल। तो एक एक को देखते हैं कि कहाँ किसका रीजन है। ठीक है, और इसका जो चेयरमैनशिप होती है, इसकी अध्यक्षता जो करते हैं, तो जो वर्तमान समय के जो आपको देखने को मिलेंगे गृह मंत्री होते हैं वो, तो इस समय अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो वो इस समय इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा चेयर किया जाता है ये। तो इसमें जो उत्तरी एक परिषद है आपको देखने को मिलेगी, नई दिल्ली वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली तथा चंडीगढ़, तो ये आपको उत्तरी परिषद में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एक है आपकी जो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज वाला जो रीजन है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और ये आपका जो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये आपको 4 राज्य यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पूर्वी परिषद की बात करें तो इसमें ये बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और सिक्किम है, तो ये पश्चिमी परिषद तब पूर्वी परिषद में आते हैं। ठीक है, पश्चिमी परिषद में ये मुंबई वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे आपको गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, दादर नगर हवेली है। ठीक है, और दमन दीव है, तो ये आपको जो है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 4 हो गई। 5वीं आपकी दक्षिणी परिषद है, तो दक्षिणी परिषद में आपको देखने को मिलते हैं आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, पुडुचेरी है और ये कर्नाटक तेलंगाना है। ठीक है, तो ये आज चेन्नई वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसका मुख्यालय चेन्नई वाला है।
तो यहाँ पे ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये 5 क्षेत्रीय परिषदें हो गई। छठी अगर क्षेत्रीय परिषद की हम बात करें तो ये पूर्वोत्तर परिषद है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो इसमें क्षेत्रीय परिषद के अतिरिक्त जो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के अंतर्गत एक पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय शिलांग में आपको देखने को मिलेगा। और इस परिषद में 8 राज्य सम्मिलित हैं। इसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, तो इनको इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो 7 सिस्टर्स प्लस 1, ठीक है, तो इनको सिक्किम को भी इसी में ला के रख दिया गया है। तो इस प्रकार ये आप लोग क्षेत्रीय परिषदें देख सकते हैं। तो ये तो हमारा यूनियन टेरिटरी और क्षेत्रीय परिषद से संबंधित पूरा वीडियो था। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपना लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नहीं किया है, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।